नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु काल यवन की कथा का उल्लेख है। काल यवन को ये भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती। उसे कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी नहीं मार सकता। दरअसल ये वरदान काल यवन को उसके पिता की तपस्या से प्राप्त हुआ था और उसी तपस्या के कारण उसका जन्म भी हुआ था, जिसकी एक अजीबोगरीब कहानी है। काल यवन के पिता शेषिरायण ऋषि त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। एक समय में ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी था। इसलिए ऋषि स्त्री प्रसंग और गृहस्थ जीवन से दूर रहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार ऋषि शेषिरायण को एक सभा में आमंत्रित किया गया और इस सभा में उनका अपमान करते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें नपुंसक कह दिया। इस बात से ऋषि शेषिरायण बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना पुरुषत्व सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ली। इन्होंने ये संकल्प लिया कि वो एक ऐसे पुत्र के पिता बनेंगे जो अजेय होगा, युद्ध में उसे कोई जीत न सकेगा, और इसके लिए वो भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने अजेय पुत्र की मांग की जो युद्ध में पराजित न हो सके। सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गए। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भौतिक चाहत दिख रही है। तुम्हारी ये इच्छा तभी पूरी होगी। भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से ऋषि रूपवान हो गए और एक दिन ऋषि मार्ग से गुजर रहे थे तो रास्ते में जल क्रीड़ा कर रही सुंदर कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। ये कन्या रंभा नाम की अप्सरा थी। ऋषि और रंभा दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। इनके बीच संबंध से काल यवन का जन्म हुआ। शिवजी के वरदान से काल यवन अजेय हो गया और वरदान पूर्ण होते ही रंभा अप्सरा स्वर्ग वापस चली गई और ऋषि भी सांसारिक भाव से मुक्त होकर तपस्या करने चले गए। कालयवन को ऋषि से राजा कालजंग ने मांग लिया और पुत्र के समान लालन पालन किया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।